ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम एक बहुत ही सुंदर और प्यारा विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और वह विषय है ब्राह्मण जीवन के 10 सुनहरे सिद्धांत। मैं आप सबको शुरू में बता देना चाहता हूँ, संसार में जितने भी महापुरुष महान आत्माएं अपने जीवन में सफलता के सोपान को प्राप्त किए, सफलता की सीढ़ी पर चढ़े, उन सभी ने अपने जीवन में कुछ न कुछ सिद्धांत बना करके रखे और उस सिद्धांत को अक्षरशः पालन किए। हम सभी अपने पिताश्री ब्रह्मा बाबा, साथ में मातेश्वरी मम्मा के जीवन कहानी से बहुत कुछ सीखते हैं। दादियों के श्रीमुख से सुनते हैं। बाबा की जीवन कहानी, मम्मा की जीवन कहानी को पढ़े हैं। उससे पता चलता है कि बाबा, मम्मा, दादियाँ कैसे अपने जीवन के कुछ सिद्धांत बना कर के रखे। हम सभी जो बाबा के बच्चे हैं, संगम युग पर स्वयं भगवान की नज़र हम पर पड़ी। हम सबको भी अपने इस सुंदर जीवन के लिए, इस अनमोल ब्राह्मण जीवन के लिए जो संगम युग में ही प्राप्त होता है, अपने जीवन में कुछ सिद्धांत बना करके रखें। क्योंकि हमारा स्टूडेंट लाइफ है, नया जीवन है और इस नए जीवन में जब तक हम अपने लिए इस विद्यालय में भर्ती होने के बाद, विद्यार्थी बनने के बाद, जब तक हम सिद्धांत को पालन नहीं करेंगे और उसका अक्षरशः ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती। तो आज मैं आप सबको 10 सुनहरे सिद्धांत बताने जा रहा हूँ। उसमें हम सबके लिए पहला सिद्धांत, और वह है शक्तिशाली अमृत बेला। भाई बहनों, बाबा के बारे में सुनते हैं कि बाबा सदैव 2 बजे उठा करते थे, मम्मा भी 2 बजे उठ जाती थी। छत में बैठकर एकांत में अमृत बेला प्रभु मिलन करती थे। हम सबको भी सुबह उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करें और बहुत ही सुंदर शक्तिशाली योग करें। क्योंकि सुबह जब हम अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर लेते हैं तो वो पूरा दिन काम आता है। बाबा ने कहा है, बच्चे, मैं अमृत बेला तुम बच्चों के लिए विशेष इंतजार करता हूँ। अमृत बेला ही मैं अपने बच्चों से मिलन मनाता हूँ। बाबा ने कहा है कि बच्चे, ये 4 से पौने 5 है ना, या पौने 4 से पौने 5 कह सकते हैं, ये 1 घंटा बहुत ही हम शक्तिशाली योग करें। मुझे याद है जब मैं ज्ञान सरोवर में आया तो हमारी दादी चंद्रमणि यहाँ की डायरेक्टर थी और हम लोग तो बहुत छोटी उम्र में आ गए थे। इतना योग के बारे में इतनी रुचि भी कई बार नहीं रहती थी, लेकिन दादी जो है सबके अंदर बहुत उमंग भरती थी। दादी खुद आती थी, अमृत बेला योग कराती थी और लास्ट में 15 मिनट खड़े होकर के बहुत शक्तिशाली, जैसे कोई साक्षात माँ दुर्गा की आत्मा आ गई हो, ऐसे खड़े होकर के बहुत सर्च लाइट देती थी। तो हमें भी सुबह उठते ही एकदम पावरफुल बाबा से करंट लेकर के अपनी आत्मा में शक्ति भरें। तो पहला सिद्धांत, शक्तिशाली अमृत बेला। दूसरा सिद्धांत, सेवा केंद्र पर मुरली सुनना। आजकल ब्राह्मणों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, एक बड़ी माया है और वो माया है मोबाइल से मुरली सुन लेते हैं, है ना, यूट्यूब से मुरली सुन लेते हैं या टीवी से मुरली सुन लेते हैं। मुरली सुनना बुरा नहीं है, मुरली बाबा की, लेकिन बाबा ने कहा है, बच्चे, मैं सेवा केंद्र पर चक्कर लगाता हूँ। सेवा केंद्र क्यों बनाया है बाबा ने? ये विद्यालय की स्थापना क्यों की है? क्योंकि वहाँ पवित्र आत्माओं का वास होता है और स्वयं भगवान जहाँ क्लास होता है, उस क्लासरूम में बाबा चक्कर लगाता है। तो हम सबको मुरली से बहुत प्यार, और वो भी मुरली से प्यार अर्थात भगवान के घर में जाकर गॉडली स्टूडेंट बनकर मुरली सुनना, मुरली पढ़ना, ये सबसे बहुत बड़ा हम सबके जीवन का एक सुंदर पल है। क्योंकि चारों युगों में हम भगवान से नहीं पढ़ेंगे, भले हम देवता बन जाएंगे, भले हम महान आत्मा बनेंगे, भले हम पूर्वज आत्मा रहेंगे, लेकिन भगवान के स्टूडेंट केवल संगम युग पर ही बनते हैं। इसलिए हमें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है, सेंटर पर जाकर के मुरली सुननी है।
इस ब्राह्मण जीवन का तीसरा सिद्धांत और वह है स्वमान का अभ्यास। बाबा की अव्यक्त मुरली में, साकार मुरली में अनेक बार सुनते हैं बच्चे स्वमान का अभ्यास किया करो, लेकिन जब मैं चर्चा करता हूँ बहुत से भाई बहनों को तो कहते हैं नहीं भाई जी, कभी याद रहता है कभी नहीं याद रहता है। वास्तव में हम सबको रोज जो बाबा ने स्वमान दिए हुए हैं उसमें से बहुत सारा स्वमान को रोज एक ही दिन में याद करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा ये अपने लिए रखता हूँ, रोज एक स्वमान। सुबह उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद कोई न कोई एक स्वमान, आपके पास कम से कम 50 स्वमान का लिस्ट हो, और उसमें भी मैं 5 स्वमान तो हमेशा बताया करता हूँ। जैसे मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये 5 स्वमान में से जो आपको अच्छा लगे। इसके अलावा भी मैं इष्ट देव इष्ट देवी हूँ, मैं इस धरती का चैतन्य सितारा हूँ, है ना। बहुत सारे स्वमान बाबा ने दिया हुआ है। उस स्वमान में से कोई एक स्वमान सुबह उठते ही सारा दिन के लिए, और उसे हर घंटा एक बार याद कर लें। या कई बार हम क्या करते हैं, हम क्लास में जब जाते हैं तो जब मुरली लिखते हैं तो कोने में डेट के साथ साथ आज का स्वमान, आज मैंने कौन सा स्वमान लिया है। ये बहुत सुंदर तरीका है भाई बहनों अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने का। यह भी हमारे ब्राह्मण जीवन का सुनहरा सिद्धांत है कि हमें एक दिन भी स्वमान के बिना नहीं रहना है। चौथा, शुद्ध भोजन। बाबा ने एक बार कहा है, आजकल कुछ दिनों से बाबा की मुरली में भी आ रहा है, जैसा अन्न वैसा मन। हम सबको प्यारे बाबा की याद में बना हुआ भोजन ही स्वीकार करना है, और भोजन करने के समय 5 मिनट, 5 सेकंड, 10 सेकंड दृष्टि दे करके स्वीकार करना है, बाबा को अर्पित करके स्वीकार करना है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं दुनिया में जो भी भोजन बन रहा है उसमें बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे फर्टिलाइजर और दवाइयाँ डल रही है, उसका असर भोजन में रहता है, अनाज में रहता है। इसलिए बाबा ने कहा है बच्चे, दृष्टि देकर और योग युक्त होकर के भोजन स्वीकार करना है। कई बार बहुत से बाबा के बच्चे इस पर थोड़ा ढीला हो जाते हैं। आजकल तो हम देखते हैं लोग चॉकलेट खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, बाहर का कई बार मशीन का चाय पी लेते हैं। लेकिन मेरा अपना कहना है कि कम से कम इन सब चीज़ों से बचे रहना चाहिए, क्योंकि भले मशीन मेड है लेकिन उसको बनाने के पीछे भी तो, चालू करने के पीछे तो कोई मनुष्य का हाथ है ना, ब्राह्मण तो नहीं है ना मशीन। इसलिए इससे बचना चाहिए और जितना हो सके शुद्ध भोजन ही स्वीकार करना चाहिए। 5वां सिद्धांत, शुद्ध संकल्प। बाबा ने कहा है तुम्हारा जो संकल्प है वो बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। संकल्प से नई सृष्टि की रचना होती है। भगवान को भी जब संकल्प आया तब परम धाम से नीचे आ गए। हम सबको भी अपने संकल्प के क्वालिटी को चेक करना है। सुबह से दिन भर के लिए संकल्प कर लो कि आज मुझे सारा दिन शुद्ध संकल्प ही करना है, अर्थात आत्मा को जो भोजन कराना है शुद्ध संकल्प का ही भोजन कराना है। जैसे शरीर के लिए भोजन का हम ध्यान रखते हैं, ऐसे अपने आत्मा को शुद्ध संकल्प का भोजन कराएंगे। इससे क्या होगा, आत्मा शक्तिशाली बनेगी, पावरफुल बनेंगे, है ना। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना, देवताओं के बहुत कम संकल्प होते हैं। वो कैसे होते हैं, क्योंकि वो आत्मा बहुत पावरफुल बनी हुई है, इसके कारण से कम सोचना पड़ता है। हमें भी इस ब्राह्मण जीवन में एक सिद्धांत बना लेना है कि मुझे सदैव शुद्ध संकल्प, पॉजिटिव संकल्प और सबके लिए अच्छे संकल्प का ही निर्माण करना है। 6वां बहुत प्यारा और सुंदर सिद्धांत हमारे जीवन का है और वह है शुद्ध संग। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। हमने सुना है भाई बहनों, दुनिया में भी, लौकिक में भी कहते हैं किसी व्यक्ति को जानना है तो ये पहले जानो इसका संग किसके साथ है। तो हमारा इस ब्राह्मण जीवन में भी वैरायटी, बाबा कहते हैं ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो हमें ऐसे लोगों का संग करना है जिसके साथ रह करके हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारी प्रगति हो, ज्ञान का चिंतन बढ़े, ज्ञान का चर्चा हो, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कई निगेटिव बातें करेंगे, यज्ञ के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में, दीदियों के बारे में, इधर उधर की बातों से हमें भटका देंगे। और हम कई बार अच्छे संकल्प करते हैं, अच्छा पुरुषार्थ के लिए ध्यान रखते हैं, लेकिन जब सुनी सुनाई बातों पर आते हैं तो हमारा जो पुरुषार्थ का लक्ष्य है उससे हम दूर हो जाते हैं। इसलिए
मैं हमेशा कहता हूं, अगर सच्चा ब्राह्मण बन के रहना है, सच्चा योगी बनना है, तो अपने संग का बहुत बहुत ध्यान रखना है। सातवां, इस ब्राह्मण जीवन में हम सबको जब तक ये संगम युग है तब तक के लिए एक सुंदर सिद्धांत है, श्रेष्ठ कर्म। कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है भाई बहनों, क्योंकि बाबा ने कहा है बच्चे, जैसा कर्म करोगे फल वैसा मिलेगा। कोई दूसरा कुछ भी करे हमारे लिए, आजकल शिवानी बहन बहुत अच्छा सिखाती है, आप सब सुनते होंगे, दूसरा क्या सोच रहा है मेरे लिए वो मायने नहीं रखता है, मैं क्या सोच रहा हूं अपने लिए और दूसरों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने कारोबार में मेरा संकल्प का प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़े, मेरे कर्म का प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़े। हमारी प्यारी मम्मा ने एक सुंदर सिद्धांत रखे थे, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। तो हम सबको इस ब्राह्मण जीवन में अपने कार्मिक अकाउंट को बहुत अच्छी तरह से शुद्ध और श्रेष्ठ रखना है, अर्थात जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ कर्म की पूंजी हमको, ये धन है, ये प्रकार से कर्म भी एक धन है, इस धन को भी हमें जमा करना है। आठवां सिद्धांत, और वह है संपूर्ण पवित्र। बाबा ने कहा है बच्चे, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। हमने एक बार अपने ब्राह्मण जीवन में एक सिद्धांत बना लिया है कि जब तक संगम युग है मुझे मनसा वाचा कर्मणा पवित्र ही रहना है। इसलिए बातें आएगी, पेपर आएंगे, परीक्षाएं आएगी। पहले बाबा कहते थे बच्चे संकल्प में आ जाए तो कर्म में भी नहीं लाना है, लेकिन अब तो संकल्प में नहीं आना चाहिए क्योंकि समय कम है। इसलिए अपने इस जीवन में कम से कम इस विषय पर कभी भी हमें हार नहीं खानी है, बल्कि माया को हरा देना है। इसलिए ब्राह्मण बनने के बाद हम सबको अपने इस जीवन में संपूर्ण पवित्र, आज हमारे विद्यालय की सबसे बड़ी शोभा है भाई बहनों, कोई भी यहाँ पर आता है, चाहे वैज्ञानिक आते हैं, चाहे राजनेता आते हैं, चाहे डॉक्टर आते हैं, चाहे वकील आते हैं, समाज के हर वर्ग के लोग आते हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है यहाँ की पवित्रता की, यहाँ की स्वच्छता की। इसलिए हम सबको अपने जीवन में रोज चेक करना है, किसी प्रकार की मनसा वाचा कर्मणा कोई अपवित्रता मेरे अंदर तो नहीं आ रही है। बाबा ने कहा है पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, इसलिए इसको अपने जीवन का सुंदर सिद्धांत बना करके रखना है। नौवां सिद्धांत जो हम सबको ध्यान रखना है लेकिन कई बार ध्यान नहीं रख पाते हैं, और वह सिद्धांत है एकांत और मनन चिंतन। थोड़ा समय हम सबको एकांत का अभ्यास जरूर करना चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट के लिए दिन भर में 24 घंटा में जो रेस्ट कर रहे हैं, सोने चले गए, वो एकांत नहीं है। आपकी दिनचर्या में से एकांत, हम सामूहिक रूप से योग करते हैं वो भी एकांत में नहीं, लेकिन आप एकदम अकेले 5 मिनट के लिए आप छत में चले जाओ, बगीचे में चले जाओ, खेत में चले जाओ, बिल्कुल अकेले, है ना, बिल्कुल अपने आप को अकेला कर लो, वो है एकांत। एक के अंत में जाना, बाबा ने कहा है एक के अंत में जाना ही सच्चा एकांत है, और उस समय हम मनन चिंतन करेंगे, वो हमारे लिए मक्खन का काम करेगा। 10वां और आखिरी सिद्धांत, और वह है नुमा शाम का योग और रात्रि का गुड नाइट योग। जब से यज्ञ की प्रारंभ हुई है, जब से यज्ञ की शुरुआत हुई है, बाबा ने, दादियों ने नुमा शाम के योग को बहुत महत्व दिया है। हमने दादी जानकी जी से अनेक बार एक क्लास में सुने हैं, दादी कहती थी नुमा शाम का योग एक प्रकार से सेमी अमृत बेला है। जैसे अमृत बेला का महत्व है, ऐसे नुमा शाम का योग का महत्व है। थोड़ा समय निकाल करके हम सबको जहां भी है, लेकिन आधा घंटा पौन घंटा हमें योग जरूर करना चाहिए। और नुमा शाम के योग में एक चीज ध्यान रखना चाहिए, हमें संसार की आत्माओं को सकाश देना है, क्योंकि दुखी है, अशांत है, परेशान है, उन आत्माओं को हमारे सकाश की जरूरत है। और आजकल कईयों को नींद नहीं आती है, कईयों का चिंतन, व्यर्थ चिंतन बीतता है, रात को सोते समय भी या सोने से पहले भी। तो बाबा ने कहा है, अभी कुछ दिन पहले बाबा की मुरली में आई थी, कि रात को जो आधा घंटा 15 मिनट पावरफुल शक्तिशाली योग करके गुड नाइट करके सोएंगे तो सुबह का समय हमारा अच्छा बीतेगा। इसलिए ये 10वां सिद्धांत नुमा शाम का योग और गुड नाइट योग।
तो भाई बहनों, ये 10 सिद्धांत हमको याद रखना है। पहला है शक्तिशाली अमृत बेला, दूसरा सेवा केंद्र पर जाकर ही मुरली सुनना, तीसरा सोमान का अभ्यास, चौथा शुद्ध भोजन, पांचवा शुद्ध संकल्प और छठवां शुद्ध संग, श्रेष्ठ संग, सातवां श्रेष्ठ कर्म, आठवां संपूर्ण पवित्रता और नौवां एकांत प्लस मनन चिंतन और आखिरी और 10वां है नुमा शाम का योग और गुड नाइट योग। ये बातें वो छोटी छोटी है, हमारे लिए रोज का चीज है, लेकिन अपने अपने डायरी में, अपने कमरों में, अपने घरों में ये 10 सिद्धांत नोट करके रख दें, एक पेपर में लिख करके रख दें और हम चेक करें हम इन सिद्धांतों को पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना है, तो इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी और हमारे ब्राह्मण जीवन की ये सुंदर 10 सिद्धांत हमेशा याद रखना है। ओम शांति, ओम शांति।